नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। आखिरकार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में क्या चल रहा है? क्या समाजवादी पार्टी इस बात से परेशान है कि कांग्रेस चाहे अनचाहे विपक्ष का पूरा नैरेटिव खराब कर रही है? कांग्रेस के नेता राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, लेकिन जिस तरह की वो हरकतें करते हैं, जिस तरह की वो बयान देते हैं, उससे विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लड़ाई में कमजोर हुआ जा रहा है। उससे बीजेपी मजबूत हुई जा रही है। ताजा घटना है पाकिस्तान से जुड़ी हुई, और इसका जो पूरा केंद्र है वो है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं ने जिस तरह से एक न्यूक्लियर पावर स्टेट, यानी कि जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, ऐसे देश के अंदर घुस करके पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर चोट की, पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों एयरबेस तक को भी ध्वस्त कर दिया। और ऐसे में राहुल गांधी ने सवाल करना शुरू किया, उससे पाकिस्तान में जश्न का माहौल हो गया। आप समझिए कि समाजवादी पार्टी आखिरकार परेशान क्यों है और क्यों ये बात उठ रहा है कि राहुल गांधी तो लगातार विपक्ष की जड़ों में ही मट्ठा डाल रहे हैं। तो राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दिया कि पाकिस्तान में जश्न हो गया, बाकायदा राहुल गांधी वहां के सुपरस्टार हो गए। राहुल गांधी ने पूछ लिया भारत के विदेश मंत्री से कि आप बताइए हुजूर कि पाकिस्तान से जो लड़ाई छिड़ी, जो भारत की सेनाएं लड़ी, इसमें भारत के कितने फाइटर जेट गिराए गए, इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं? और यही वो बात हो गई जिसका जिक्र लगातार पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान यही तो कह रहा है कि हमने आपके इतने सारे राफेल गिरा दिए, और उसी बात को जब कोई भारत का नेता, वो भी विपक्ष का सबसे बड़ा नेता, जब वो सवाल खड़े करता है कि आप बताइए ना कितने राफेल शब्द उन्होंने नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन उनका कहने का आशय यही था कितने फाइटर जेट गिरे इस लड़ाई में पाकिस्तान के। पाकिस्तान को पता है और आपको पता नहीं, बताइए, आप जवाब दीजिए। तो पाकिस्तान में जश्न शुरू हो गया। मैं आपको दिखा रहा हूं पाकिस्तान के टीवी चैनलों ने किस तरह से बाकायदा राहुल गांधी के बयान को जम करके दिखाना शुरू कर दिया। राहुल गांधी वहां पर हिट हो गए, और यही बात समाजवादी पार्टी को अखर गई। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने खुल करके लिखा कि ये तो उचित नहीं है, और उन्होंने यहां तक लिख दिया कि राहुल गांधी की जगह किसी गंभीर व्यक्ति को चाहिए कि नेता विपक्ष बनाया जाए। ये कौन सी गंभीरता है कि आप ऐसी बात कहेंगे जिसका कि पाकिस्तान फायदा उठा ले? और ये बात तो सबको पता थी कि जब आप ये मौका देंगे तो पाकिस्तान इस पे चौका मारेगा। जब आप नेता विपक्ष होते हुए ये सवाल पूछेंगे कि आपके फाइटर जेट कहां कहां गिरे, यानी कि आपकी फौजें कहां कहां मात खाई, ये सवाल आप उठाएंगे, तो पाकिस्तान में तो जश्न होना ही था, और वही हुआ भी। दरअसल राहुल गांधी जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, बड़ी बात यह है कि कांग्रेस भी उसी लाइन पे चलती हुई नजर आ रही है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी से प्रेरणा पा करके कांग्रेस के बाकी नेता भी खुल जाते हैं। मैं आपको जिक्र कर रहा हूं, कांग्रेस के कर्नाटक के विधायक हैं कोथुर मंजूनाथ ने तो यहां तक कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर दिखावा है। उन्होंने कहा सबूत दीजिए, कहां मारा, किसको मारा। ये कर्नाटक कांग्रेस के एक चुने हुए विधायक ने कर दिया, ये कह दिया। तो इन सब बयानों का भी पाकिस्तान में जलवा है। वहां तो ये बात कही जा रही है कि कांग्रेस आईना दिखा रही है, कांग्रेस सच्चाई बता रही है कि भारतीय फौजें कुछ नहीं कर पाई, और राहुल गांधी वहां पर पाकिस्तान में दिनों दिन सुपर हिट हुए जा रहे हैं। पर ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी पाकिस्तान में इतने हिट, इतने पॉपुलर हुए हैं। आप याद कीजिए 370 जब हटाया गया था, उस समय भी राहुल गांधी ने इस तरह से अपने विरोध का इजहार किया कि पाकिस्तान राहुल गांधी के बयान को लेकर के यूएन में पहुंच गया, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की पंचायत में पहुंच गया। दरअसल उस समय राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया कि ये कैसी निरंकुशता है, ये कैसा यहाँ पर अत्याचार हो रहा है कि मुझे जाने नहीं दिया जा रहा है श्रीनगर। और उन्होंने कई सारे सवाल खड़े कर दिए श्रीनगर की स्थिति को लेकर के, 370 हटाए जाने के बाद के हालात को लेकर के सवाल पे सवाल, इतने सवाल दागे कि पाकिस्तान राहुल गांधी के बयान को लिया और पहुंच गया संयुक्त राष्ट्र संघ में। बाद में कांग्रेस को समझ में आया ये तो ब्लंडर हो गया, फिर उनको अपने पैर वापस खींचने पड़े। अभी हाल ही में ये ऑपरेशन सिंदूर के समय में भारत सरकार ने ये तय किया कि हम सभी दलों के जो नेता हैं उनको हम विदेश भेजेंगे डेलीगेशन बनाकर, ताकि वो भारत का पक्ष रखें। राहुल गांधी यहाँ भी अड़ गए, यहाँ भी भिड़ गए। राहुल गांधी ने कहा कि हमने जो नाम दिया था आपने वो नाम क्यों नहीं लिया, और शशि थरूर कैसे चले गए। कांग्रेस की बात बहुत चिभी कि शशि थरूर चले गए, जबकि शशि थरूर कांग्रेस के ही नेता हैं। CWC कांग्रेस की सबसे बड़ी इकाई है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, उसके मेंबर भी हैं। तो अगर शशि थरूर को सरकार ने एक
डेलीगेशन का हेड बना करके जो सबसे इंपॉर्टेंट जगह है यूएसए और उसके आसपास के देश, अगर वहां भेजने की ठानी तो कांग्रेस को खुशी होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस यहाँ भी नाराज हो गई, यहाँ भी मुंह फुला लिया कि शशि थरूर को क्यों भेज दिया, जो नाम हमने दिया था आपने उसमें से क्यों नहीं भेजा। यानी कि यहाँ भी राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने सरकार के साथ दो दो हाथ कर लिए। इन्हीं सब के बीच में एक दौर वो भी आया जब पाकिस्तान के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद ने राहुल गांधी का बयान शेयर करते हुए यहाँ तक कह दिया कि राहुल गांधी ऑन फायर, मतलब राहुल गांधी एकदम आग उगल रहे हैं। उन्होंने सत्ता पक्ष की ऐसी की तैसी कर दी। ये पाकिस्तान का बड़बोला पूर्व मंत्री राहुल गांधी की जम करके पाकिस्तान में तारीफ कर रहा है। राहुल गांधी, मैं आपसे कह रहा हूं कि लगातार पाकिस्तान में हिट होते जा रहे हैं। अब यही बातें अखर रही हैं समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी का मानना है कि आप जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं उससे तो विपक्ष का जनाधार कमजोर हो रहा है। आपस के मतभेद अपनी जगह हैं, आप लड़िए, देश के अंदर लड़िए, तमाम मुद्दे उठाइए, लेकिन ये क्या कि आप पाकिस्तान को मौका दे रहे हैं। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो समर्थित हो सत्ता का या वो विपक्ष का समर्थक हो, देश के मुद्दे पर तो उसका स्टैंड एकदम क्लियर है। तो ऐसे में जो फ्लोटिंग वोट होते हैं, जो डिसाइड नहीं कर पाते हम किधर जाएं, इधर जाएं या उधर जाएं, उनको आप अपने आप बड़ी आसानी से बीजेपी के खाते में डाल रहे हैं। राहुल गांधी रोज बीजेपी के बड़ी तादाद में वोट प्लस करते जा रहे हैं। तो आखिरकार राहुल गांधी किसके लिए बैटिंग कर रहे हैं, वो किसको फायदा पहुंचा रहे हैं, उनके बयान से पाकिस्तान में हर बार खुशी क्यों होती है और उसका हिंदुस्तान के वोटरों पर बुरा असर क्यों पड़ता है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के रिश्ते भी आपस में ठीक नहीं रहे हैं। एक नहीं बल्कि कई बार राहुल गांधी ने समाजवादी पार्टी को उसका ड्यू नहीं दिया है। आप याद कीजिए मध्य प्रदेश में जबकि वो सटा हुआ है मध्य प्रदेश का बॉर्डर यूपी के बॉर्डर से, समाजवादी पार्टी वहां पहले भी लड़ती आई है। समाजवादी पार्टी अपना हक मांगती रही और जवाब में कमलनाथ ने बोल दिया कौन अखिलेश वखिलेश, कौन है अखिलेश, ये सवाल कर दिया। उसको लेकर के बड़ा हंगामा हुआ। उसके बाद हरियाणा में समाजवादी पार्टी ने अपना ड्यू मांगना शुरू किया तो वहां बोल दिया दीपेंद्र हुड्डा ने कि वहां तो कोई जनाधार ही नहीं समाजवादी पार्टी का। और जब मौका आया महाराष्ट्र का तो महाराष्ट्र में भी कांग्रेस ने वही नानुकुर की और वहां भी समाजवादी पार्टी को ऑन बोर्ड, कांग्रेस समाजवादी पार्टी को इस तरह से साथ नहीं ले पाई जिस तरह से दो सहयोगी दल साथ होते हैं। और इसका नतीजा वहां के चुनाव पर भी साफ तौर पर नजर आया। और उसके बाद जब यूपी में उपचुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी ने सब सीटों पर डिक्लेयर कर दिए, कहीं भी कांग्रेस को जगह नहीं दी। तो राहुल गांधी की ये स्थिति है कि वो ना अपने घटक दलों में संतुलन बना पा रहे हैं, ना अपनी पार्टी की कोई लाइन खींच पा रहे हैं और उनके बयानों से पाकिस्तान में जश्न हो रहा है। और इसीलिए अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी असहज है और इस बात की पूरी संभावनाएं हैं कि राहुल गांधी को चुनौती सिर्फ बीजेपी से ही नहीं मिलने वाली है, उनके अपने घटक दल भी उनको आईना दिखाने वाले हैं। शुरुआत हो चुकी है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।